Hi guys, welcome you once again in उदय मैथमेटिक्स क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। और हमें उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी काल में आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। तो चलिए आज टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक्य, छोटी सी पहेली कहें या इंस्पायरिंग एक वाक्य कहें। तो चलिए बात करते हैं उस वाक्य का। वाक्य है, एक आदमी 10वीं मंजिल पर हर रोज अपने गाय को ले जाता है और गाय को लेकर नीचे आता है। तो आप ये बताइए ये कैसे संभव है? इज इट पॉसिबल टू कैरी ए काउ ऑन देयर शोल्डर and go up to 10th level and then again come down? Is it possible? अगर संभव है तो इसका क्या राज है, क्या कारण है और कैसे संभव है? बोलो बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? गेस कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे, कुछ न कुछ तो सोच ही रहे होंगे, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि ऐसा संभव कैसे हुआ। मान लीजिए कि वो पर्सन श्याम है। श्याम अपनी गाय को डेली 10वीं मंजिल पर ले जाता है और फिर उसको नीचे चराने के लिए 10वीं मंजिल से लाता भी है, खुद अपने कंधों पर, लिफ्ट का सहारा नहीं लेता। ऐसा कैसे संभव हुआ, ये आप जानकर एक सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। श्याम क्या करता था बचपन से, जब उसकी गाय बच्चा दी तो इस छोटे से गाय के बच्चे को शुरू से ही, बचपन से ही, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ तभी से वो 10वीं मंजिल पर ले जाता था और 10वीं मंजिल से नीचे लेकर के आता था। तो इस सिलसिला उस दिन से लेकर के आज तक चलता रहा। तो आप बताइए, अगर इंसान अगर प्रैक्टिस करते रहे हमेशा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका वजन बढ़ रहा है कि उसकी स्टेमिना बढ़ रही है। मतलब श्याम की स्टेमिना बढ़ रही है कि वो गाय के बच्चे का वजन बढ़ रहा है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में डेवलप हो गई, उसकी स्टेमिना में, उसके वजन में। और इस तरह से उनको कभी पता ही नहीं चला कि हम कोई वजनी चीज़ उठा रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, हर रोज जैसे वो चलते जा रहा है वैसे ही होता जा रहा है। जैसे कि किसी घर में किसी का बच्चा हो तो उसे नहीं लगता कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर दूर कहीं पर कोई उसका रिलेटिव आता है तो वो बोलता है, अरे क्या इतने दिनों में तो इतने बड़े हो गए हो, कितनी मतलब मुझे सोचा ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने लंबे हो जाओगे, इतने बड़े हो जाओगे। मैं तो सोचा था कि वही छोटा से छोटा बालक जो मेरे गोद में खेलता था वही होगा। हाँ, यही बात है कि आप अगर किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते 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 कब इतना बड़ा, जो लोगों को लगेगा कि हाँ ये वजन है, वो आप उठा लेते हैं। इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। लोगों को लेकिन महसूस होता है कि हाँ ये अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो जवाबदेही ले पा रहा है और उठा पा रहा है। तो बच्चों, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, अपनी पढ़ाई में प्रैक्टिस करते करते आप जीवन में अव्वल सफल जरूर बनेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या है? यूनिटरी मेथड, जिसे हिंदी में एक एक नियम भी कहते हैं। एक एक नियम मीन्स किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का और किसी भी काम का यूनिट वैल्यू निकालना। तो चलिए हम समझते हैं कि एक एक नियम क्या है, यूनिटरी मेथड क्या है और किस तरह के सवाल इस नियम के अकॉर्डिंगली सॉल्व किए जाते हैं। तो एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इसका
डेफिनेशन है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू पर यूनिट बेसिस। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू पर यूनिट बेसिस, मतलब एक पर यूनिट, मतलब एक सिंगल यूनिट का क्या वैल्यू होगा, इस मेथड के जरिए हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू 100 रुपीज। अगर 10 पेन का दाम 100 रुपया है, क्या 10 पेन का दाम 100 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना होगा? 10 पेन का दाम 100 रुपया है बच्चों, तो एक पेन का दाम क्या होगा पता कीजिए? एक पेन का दाम 10 रुपया होगा। इसी नियम, एक यूनिटरी मेथड के नियम से हम आपको पता करके बताएंगे, आज ये सॉल्व करके बताएंगे। जैसे 10 पेन का दाम अगर 100 रुपया है, तो एक पेन का दाम 100/10। एक पेन का दाम क्या होगा? 100/10। तो 0 0 कटा तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो इस नियम द्वारा सॉल्व किया हुआ है। इससे आपको इस कॉन्सेप्ट का की क्लैरिटी हो जाएगी, फंडामेंटल इसका आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, और आगे के कोई भी सवाल यूनिटरी मेथड का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है। अगर जिसको नहीं पता होगा, आगे चलकर बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, मतलब आपको मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अगला सवाल। यदि 15 men could complete a work in 20 days, then in how many days 5 men will complete the same work? क्या 15 आदमी अगर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 15 आदमी अगर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए कि 5 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए हम एक ही नियम का सहारा लेते हैं, मीन्स यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं किस तरह से। पहले 15 में 15 आदमी कंप्लीट करते हैं, 15 मेन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। चूँकि यदि हमारा 15, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैं लिखा हूँ, 15 आदमी अगर 20 दिन में कंप्लीट करते हैं किसी काम को, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 15 आदमी किसी काम को अगर 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में? ज़्यादा दिन में करेगा। 15 आदमी किसी काम को, मान लीजिए कि इस बिल्डिंग को उठाते हैं, बनाते हैं, 15 आदमी 20 दिन में, तो एक आदमी अगर काम करेगा तो उसका लोड तो बढ़ जाएगा, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय के लिए हम क्या करेंगे? 15 × 20, 20 × 15 या 15 × 20 जो भी है, तो एक आदमी 20 × 15 दिन में उसका समय दिन बढ़ जाएगा। जब 15 आदमी कंप्लीट करते थे 20 दिन में, तो एक आदमी, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा कितना लगेगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बोलते हैं इसलिए हेंस 5 men will complete the work in क्या? तो एक में तो 20 × 15 हो गया, इतने दिन लगे एक आदमी कंप्लीट करने में, इतने दिन। अब 5 आदमी उसी काम को करना चाहते हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो एक दिन में 20 × 15 दिन, तो 5 आदमी थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो 20 × 15/5, 20 मल्टीप्लाइड बाई 15/5, 5 से इसको डिवाइड किया, 15 को 5 3 जा 15, 23 जा 60, मीन्स 60 दिन, 60 दिन में उसी काम को 5 आदमी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आंसर क्या है? ए नहीं, बी नहीं, सी, 60 डेज। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि यूनिटरी मेथड से किस तरह से सवाल हल करते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ का वैल्यू आप एक यूनिट पर निकाल लें, और इसके बाद जितने का वो पूछता है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अपने फीडबैक के तौर पर अपने कमेंट्स अवश्य भेजें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।